नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री वोकैबुलरी, यानी इतिहास की जो शब्दावली है। किस प्रकार के शब्द प्रयोग आते हैं इतिहास में, तो इसका हम इंग्लिश मीनिंग व हिंदी में भी जानेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में रिटन है, तो कृपया वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए और नोटबुकों पे भी जरूर उतारिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप आंसर देते हैं तो ये जो वर्ड होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, तो इन्हें याद करना और आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग है कि हिस्ट्री वोकैबुलरी, यानी इतिहास शब्दावली। तो पहला आप देख सकते हैं शुरुआत है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप सब जानते होंगे कि इतिहास होता है। उसके बाद है एंशियंट। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, जो पुराना कुछ होता है। एंशियंट मीन्स प्राचीन। उसके बाद है मेडिवल, जिसे हम मध्यकालीन कहते हैं। उसके बाद है मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। उसके बाद है सिविलाइजेशन, जिसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है सभ्यता। उसके बाद है एम्पायर। एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। उसके बाद है किंगडम। तो किंगडम मीन्स होता है राज्य। उसके बाद है डायनास्टी। तो डायनास्टी मीन्स होता है वंश या फिर राजवंश भी उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स क्रांति। तो रेवोल्यूशन का जो हिंदी मीनिंग है वो हो जाएगा क्रांति। उसके बाद वार, WAR, वार मीन्स होता है युद्ध। उसके बाद है बैटल। बैटल मीन्स होता है लड़ाई। युद्ध लड़ाई में थोड़ा हल्का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। तो वार मीन्स होता है युद्ध, और बैटल मीन्स भी युद्ध हो सकता है, लेकिन इसे लड़ाई कह सकते हैं। उसके बाद है ट्रीटी। ट्रीटी मीन्स होता है संधि। ट्रीटी मीन्स संधि। उसके बाद है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स आप लोग जानते होंगे, इंडिपेंडेंस मीन्स जो होता है वो होता है स्वतंत्रता। उसके बाद है फ्रीडम। तो फ्रीडम मीन्स जो होता है फ्रीडम, तो फ्रीडम का हिंदी अर्थ होगा आज़ादी। उसके बाद आप देख सकते हैं गवर्नर। तो जो गवर्नर का वो हिंदी अर्थ है वो है राज्यपाल। उसके बाद है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का जो हिंदी अर्थ है वो है प्रवासन। तो ये अपन ने कंप्लीट किए हम लोगों ने। तो अभी इस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रूलर। तो रूलर मीन्स होता है शासक। उसके बाद है एम्परर। तो एम्परर मीन्स जो होता है वो होता है सम्राट। उसके बाद है मॉन्यूमेंट। तो जो मॉन्यूमेंट का हिंदी अर्थ होता है वो होता है स्मारक। उसके बाद है आर्चोलॉजी, यानी पुरातत्व, आर्चोलॉजी। उसके बाद है आर्टिफैक्ट, जिसे प्राचीन वस्तु यानी कोई पुरानी वस्तु जो होती है उसे हम प्राचीन वस्तु कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में आर्टिफैक्ट। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शिलालेख, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। उसके बाद है मनुस्क्रिप्शन, जिसे पांडुलिपि भी कहते हैं, एक शब्द है जो प्राचीन भारत का है। उसके बाद है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मीन्स होता है वो होता है गणराज्य, रिपब्लिक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। उसके बाद देख सकते हैं पार्टीशन, PARTITION। पार्टीशन मीन्स होता है अपना विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट है आगे, ये एलियंस भी कह सकते हैं हम, ALLIANCE। एलियंस मीन्स होता है गठबंधन। उसके बाद है रेबेलियन। रेबेलियन मीन्स जो हिंदी अर्थ होता है इसका वो होता है विद्रोह, रिबेलियन। उसके बाद है हेरिटेज, HERITAG। हेरिटेज मीन्स होता है धरोहर, या आप कह सकते हैं विरासत। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मीन्स होता है फ्रेंड्स इतिहासकार। हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार। हिस्टोरियन का हिंदी अर्थ इतिहासकार। उसके बाद है नेक्स्ट एरा। एरा का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है युग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंचुरी। सेंचुरी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स शताब्दी, यानी 100 वर्ष की एक शताब्दी, सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिकेड। डेकेड मीन्स होता है दशक, DACADE। डेकेड मीन्स दशक। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेशन। इन्वेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आक्रमण। तो ये हमने कंप्लीट किए। इसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार।
REFORM, रिफॉर्म में सुधार। उसका जो नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी, तो जो पॉलिसी का हिंदी अर्थ है और वो है नीति, पॉलिसी मीन्स नीति। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है प्रशासन। उसके बाद है वायसरॉय, तो वायसरॉय एक अपने आप में खुद ही अंग्रेजी शब्द है कह सकते हैं, जैसे वायसरॉय, वायसरॉय भी एक अपना इतिहास का शब्दावली है कह सकते हैं वोकैबुलरी में। उसके बाद है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का जो हिंदी अर्थ है वो है राजस्व। उसके बाद है ट्रेड, ट्रेड का हिंदी अर्थ होता है व्यापार। नेक्स्ट है कल्चर, कल्चर में जो होता है फ्रेंड्स वो होता है संस्कृति, कल्चर में कल्चर का हिंदी अर्थ होगा संस्कृति। उसके बाद है रिलीजियन, तो रिलीजन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है धर्म। उसके बाद स्क्रिप्ट, SCRIP, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि होता है। उसके बाद होता है फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला होता है, फोर्ट का हिंदी अर्थ किला। उसके बाद है पैलेस, पैलेस मीन्स होता है दोस्तों महल। उसके बाद है टेम्पल, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। उसके बाद है म्यूजियम, म्यूजियम वो चीज होती है जहाँ संग्रहालय कुछ चीजें संग्रहित करके रखी जाती हैं। उसके बाद है अपना नेशनलिज्म, जो इसका हिंदी अर्थ होता है वो होता है राष्ट्रवाद। उसके बाद है नेक्स्ट अपना मूवमेंट, तो मूवमेंट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आंदोलन। उसके बाद है आर्चियोलॉजिस्ट, इसका जो हिंदी अर्थ होता है पुरातत्वविद। तो ये था अपने जो हिस्ट्री का वोकैबुलरी देखी हमने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में समझी व जानी। तो कृपया इसको नोट किया तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में, तो उसमें बहुत कठिनाई जाती है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री की वोकैबुलरी ये थोड़ी टफ वर्ड्स होते हैं, तो इनको याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो हमारे हैं ये बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इन्हें आप उतार कर अपनी नोटबुक कॉपी में लिख करके याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये हिस्ट्री की वोकैबुलरी है, तो ये जो टफ वर्ड्स हैं उनको हिंदी में कैसे देखते हैं। आपने देखा तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।